यार कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। ये साला हो क्या रहा है आज के ज़माने में। किसी को देखो तो कुछ कह रहा है, किसी को देखो कुछ कह रहा है। कोई बोला 300 में बिजनेस कर लो, कोई बोला 1000 में बिजनेस करके लाखों कमाओ। ये दिमाग का सब पालक पनीर बना दिया। मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं जब यूट्यूब पे जाता हूँ, सर्च मारता हूँ कि नया बिजनेस आइडिया सिखाओ, तो कोई ऐसा ऐसा बिजनेस बताते हैं ना कि साला आदमी कर ही नहीं पाए। वो तो अपना टाइम पास करवा के निकल जाता है, अपना टाइम बर्बाद हो रहा है। यार मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको बिजनेस आइडिया चाहिए है तो आप वीडियो मत देखो, आप मार्केट में निकलो। मार्केट में देखो, मार्केट में जाओगे आपको 50 तरह के बिजनेस आइडिया नज़र आएंगे। आप वहाँ से पहले एक बिजनेस समझ लो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, छोटा धंधा कौन सा स्टार्ट करना है आपको। उस धंधे के बारे में पहले पूरा आप फोकस कर लो कि मुझे यही धंधा करना है। 2-3 धंधे के बारे में, 2-3 बिजनेस के बारे में आप पहले से लिख लो अपने डायरी में। उसके बाद यूट्यूब पे सर्च मारो, उसका डिटेल पूछो यूट्यूब पे, उसका पूरा बायोडाटा निकाल दो यूट्यूब पे। ये बिजनेस कहाँ से करना है, क्या करना है, कहाँ से सामान मिलेगा, कहाँ मुझे बेचने का। तो आपको पहले से ही प्लान होना चाहिए कि आप कहाँ बेचोगे। माल लाने के बारे में आप पता करो यूट्यूब पे, लेकिन बेचने का आपको खुद अपने मोहल्ले में कहाँ पे बेचना है, क्या करना है, ये आपका दिमाग होना चाहिए। सब कुछ दूसरे के दिमाग पे मत चलना। दूसरे के दिमाग पे सब कुछ रहोगे तो आपका कुछ है ही नहीं, तो आप करोगे क्या। सब कुछ दूसरे ही से लोगे क्या। अपना भी तो दिमाग यूज़ करना है आपको। इसलिए आप बाज़ार में जाओ, आपको वहाँ देखना बहुत सारे दिमाग खुल जाएंगे, आपको बहुत सारे बिजनेस मिल जाएंगे आपको। किसी को देखोगे रोड पे कोई जूते बेच रहा है, तो कोई चप्पल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहे हैं, कोई पर्दे बेच रहे हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। यही सब बिजनेस है भाई। आपको लगता है छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन इसमें जब घुसोगे ना तो आपको महीने के 40-50 हज़ार रुपये आ जाते हैं इसमें। इससे ज़्यादा का उम्मीद लेके कोई भी बिजनेस में मत कूदना। इससे ज़्यादा नहीं होता कोई बिजनेस में शुरू में। आप बड़े लेवल पे करोगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन छोटे लेवल पे आप करोगे तो इतने पैसे हो गए तो बहुत अच्छा है, वो बिजनेस सुपर हिट है आपका। अगर वो बिजनेस आप कोई भी कर रहे हो, अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा 2-3 महीने, तो उस बिजनेस को साइड कर दो, फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो। नुकसान मत करना उस बिजनेस में। जो भी जहाँ से सामान लाए हो, आप हल्के हल्के सामान ला के शुरू में स्टार्ट करना। जब उसमें समझ में फ़ायदा नज़र आए तो आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करो। नहीं, शुरू में आप 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके उस बिज़नेस को शुरू करके देखो। अब आप सोचोगे 2-4-5 हज़ार से तो कुछ नहीं होता। 4-5 हज़ार के तो आप जाओगे तो सिर्फ अपने यूज के लिए कपड़े जूते ले आओगे। आप सोचोगे उसमें मैं बिजनेस भी कर लूँ, तो नहीं होता। कम से कम 20 हज़ार रुपये लगेंगे। फैक्ट है, इस बात से कोई इनकार नहीं। आप सोचोगे उससे कम में, तो उससे कम में सिर्फ आपका टाइम पास होगा 6 महीने। आपका कोई बिजनेस चलने वाला नहीं है, घंटा इससे कुछ तो नहीं होने वाला है। आपको 20 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए, उसमें भी आपका मुनाफा कम ही होगा। ऐसे तो बिजनेस के लिए कम से कम 50 चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए 20 हज़ार रुपये ठीक है। अगर उसमें मान लो 50% नुकसान भी हो गए तो आपके 10 हज़ार रुपये नुकसान हुए, 10 हज़ार रुपये आपके बचे हुए। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप कौन सा बिजनेस करना है वो आपको बाज़ार में जाकर तय करना है। मोबाइल देख के, यूट्यूब पे देख के और कहीं सोशल मीडिया पे देख के इस चीज़ पे आप वहम में मत रहो कि आप सक्सेस हो जाओगे। यहाँ सिर्फ आपका दिमाग का चूमर निकलेगा, उसको मिक्स करके सलाद बना के सब खा जाएंगे। 4-5 दिन, 15 दिन, महीने भर देखोगे आप, फिर आप बोलोगे भाड़ में जाए, कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं जो कर रहा हूँ वही सही। इसीलिए यूट्यूब पे देखो, लेकिन इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। टाइम पास के लिए ठीक है। आइडिया लेना है तो आप बाज़ार में निकलो, मार्केट में निकलो, आपके रिश्तेदार हैं उन सबसे पूछो। यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा हुआ। यूट्यूब पे है, ऐसा बात नहीं है, जेन्युइन लोग भी हैं। आप देखो सोनू शर्मा को देखो, संदीप महेश्वरी सर को देखो, सागर सिन्हा को देखो, ये सबको देखो आप। ये सबसे आपको सीख मिलेगा। जेन्युइन लोग को देखो आप, जो भी आपको सीधा सीधा बता रहे हैं क्या है। ये सब कोई नहीं बताएगा आपको। ना संदीप सर बताएंगे कि 2-4-5 हज़ार में आपका बिजनेस होगा, ना सागर सिन्हा सर बताएंगे, ना सोनू शर्मा सर बताएंगे। कोई नहीं बताएगा आपको कि 2-4-5 हज़ार में आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। ये सब सिर्फ सपने सुहाने वाले बात हैं, और ऐसा कोई बात नहीं। इसीलिए आप ये सब फालतू लफड़े छोड़ो। पहले अपना माइंड क्लियर कर लो कि आपको करना क्या। माइंड आपका क्लियर रहेगा तो ही आपका होगा। मैं तो कहता हूँ कोई काम सीख लो आप, कोई हुनर आपके इसमें हो, फिर उस बिज़नेस को करो। ऐसे हवा में लेके तीर मत चला दो। पहले किसी चीज़ को देखो कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो होगा क्या मेरे साथ। अगर कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला भी हूँ, तो मैं इस बिज़नेस को आगे तक ले जा सकता हूँ। इसके लिए आपको उस बिज़नेस के बारे में प्रॉपर मालूम होना चाहिए। ऐसे ही मालूम नहीं होगा, आपको उस बिज़नेस में, उस काम में घुसना पड़ेगा। 6 महीने उसको वक्त देना पड़ेगा आपको, तो जाके आपको पता चलेगा कि हाँ इस बिज़नेस में
पोटेंशियल है या नहीं, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं। फिर उसके बाद आप कर लेना अपना काम। पहले जब आप पढ़ाई करने जाते हो तो पहले ही दिन आपको मार्कशीट थोड़ी दे दिया जाता है कि ले बेटा डिग्री हो गया आपका, अब जा ऐश कर। आपको साल भर उसमें रहना पड़ता है, वहाँ देना पड़ता है, हाजिरी देना पड़ता है, तो जाके आपको एक डिग्री मिलता है 1 साल का। फिर अगले साल जाना है। कोई भी कोर्स होता है, आप डॉक्टर बनने जाते हो 5 साल लगता है आपको। बिजनेस आप सोचो कि मैं शुरू से ही कर लूँ, नहीं होता है ऐसा। उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लॉ करने जाते हो उसमें 4 साल देना पड़ता है। इंजीनियर करने जाओगे, इंजीनियर बनोगे, उसमें 4 साल देना पड़ेगा। बिजनेसमैन आप सोचोगे कि मैं ऐसे ही बन जाऊँ, बन जाता है ऐसे ही, लक हो आपका तो बन जाओगे। पैसे ज़्यादा लगाए हो, शुरू में 2-4 महीने नुकसान होगा, उसके बाद आप फिर पटरी पे आ जाओगे। गलती से सीखता है इंसान। गलती करोगे शुरू में, अगर आप चाहते हो कि मैं गलती नहीं करूँ, आपका कैपिटल कम है, तो पहले उस चीज़ को सीखो फिर करो। अगर आप सीखे रहोगे तो आपका नुकसान होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, न के बराबर। फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, जो है आपका वो रहेगा ही कम से कम। आपको तो उसके बारे में पता, आप खुद काम कर लोगे उस चीज़ को। आदमी नहीं रहेंगे तो भी आप अकेले उस बिज़नेस को शुरू से स्टार्ट करके आगे बढ़ा सकते हो। बाद में जब आप कामयाब हो जाओगे तो आदमी खुद ब खुद जुड़ेंगे आपके साथ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो आपके काम लायक लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी वीडियो आप देखें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।